गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो मैं आप लोगों के लिए ट्रिक लेके आई हूँ वो है हमारे अश्विन मास के त्यौहार। अभी तक हमने दो महीने के त्यौहार पढ़ लिए हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़े हैं भाद्रपद के त्यौहार पढ़ लिए हैं, और उससे पहले हमने जो पढ़े हैं वो त्यौहार पढ़े हैं श्रावण के त्यौहार पढ़ लिए हैं, तो दोनों हमने कवर कर लिए हैं। अब ये जो तीसरा है हमारा, ये अश्विन मास है। अश्विन मास कब होता है? ये सितंबर अक्टूबर में आता है। यह आधा सितंबर में होता है और आधा अक्टूबर में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे अश्विन माह के त्यौहार हो जाएंगे। तो देखो ट्रिक है हमारे पास में, अम्मा नव शुभ प्रभात में, यानी कि अम्मा नव शुभ प्रभात मतलब होता है सुबह सुबह का मौसम, सुबह सुबह का माहौल, मतलब अच्छा सुबह सुबह का शुभ मुहूर्त है ना। यानी कि अम्मा नव शुभ प्रभात में दुर्गा गौरी शस्त्र में कुशल है। मतलब हम सब जानते हैं दुर्गा गौरी है वो शस्त्र में कुशल है। इस राज को खेजस लील गया। तो इस राज को खेजस कोई राक्षस है जो लील गया, मतलब उसने छुपा दिया इस राज को, कि मतलब माता गौरी के पास 10 शस्त्र है, इस राज को खेजस ने छुपा दिया। और शरद पूरा जाग कर 16 कलाओं से अमृत में रास करता है। और जो शरद है वो पूरा रात को जाग कर 16 कलाओं के साथ, मतलब इसकी 16 गर्लफ्रेंड है उसके साथ अमृत में रास करता है। तो इस तरीके से हम इसको याद कर लेते हैं। तो एक और बार मैं ट्रिक बोल देती हूँ, अम्मा नव शुभ प्रभात में दुर्गा गौरी एक और बार रिपीट कर देती हूँ, अम्मा नव शुभ प्रभात में दुर्गा गौरी 10 शस्त्र में कुशल है, इस राज को खेजस लील गया और शरद पूरा जाग कर 16 कलाओं में अमृत में रास करता है। अब हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, नव से हमारा बना नवरात्रि, ठीक है, अम्मा से बना है अश्विन मास, ठीक है, और शुभ से बना है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। अब देखो शुरुआत में ही मैंने शुक्ल पक्ष लिख दिया, मतलब अब जो भी टर्म्स आएगी वो शुक्ल पक्ष की ही आएगी, और जब कृष्ण पक्ष आएगा तो मैं पहले ही लिख दूंगी। तो ये शुक्ल पक्ष आ गया, और प्र से हो गया, प्रभात से प्र लिया है प्रतिपदा को। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। ये फर्स्ट त्यौहार हो गया हमारा। ये अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है और 9 दिन तक चलता है। इसके बाद है दुर्गा गौरी। दुर्गा गौरी मतलब दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी में महागौरी की पूजा की जाती है। ये हमारा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, शुक्ल पक्ष चल रहा है तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है, और नवरात्रों के में ही 8वीं तिथि को यानी कि अष्टमी तिथि को ये मनाया जाता है। इसके बाद है हमारा 10 शस्त्र में कुशल है, तो 10 से हमारा हो गया दशहरा। ठीक है, शस्त्र से हमारा मतलब हो गया शस्त्र पूजन किया जाता है दशहरे के दिन। फिर मैं कुशल से मैं से हो गया मैसूर, और कु से हो गया कुल्लू। तो भारत के अंदर मैसूर और कुल्लू का सबसे प्रसिद्ध, हमारे ये अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध दशहरे का मेला कहाँ पर है, तो ये दो हमारे पास ऑप्शन है। तो मैसूर और कुल्लू में मनाया जाता है। और राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, देखो कुशल है इस राज को, तो राज से राजस्थान, और को से कोटा, तो राजस्थान में ये कोटा का सबसे प्रसिद्ध है। यानी कि अगर भारत की बात करें कि भारत में कहाँ का प्रसिद्ध है, तो हम बोलेंगे मैसूर और कुल्लू। ये हमारे जो है, ये हमारे आरएस के अलावा, यानी कि आरपीएससी के एग्जाम्स के अलावा, रीट इनके एग्जाम के अलावा भी दूसरे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ भारत की भी बात हो रही है। तो भारत के मैसूर और कुल्लू का प्रसिद्ध है, और राजस्थान में बात करें तो हम कोटा का प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद है राज को खेजस लील गया, और खेजस लील गया, तो खे से हो गया खेजड़ी वृक्ष, खेज से हो गया खिजड़ी वृक्ष, और स से हो गया शमी वृक्ष। यानी कि खिजड़ी और शमी वृक्ष की पूजा भी की जाती है दशहरे में। तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस त्योहार पर खिजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, यानी कि शमी वृक्ष की पूजा किस दिन की जाती है, तो हम क्या कहेंगे, दशहरा। और दशहरा कब मनाया जाता है, तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा मनाया जाता है। और यहाँ पे लील गया, तो लील से क्या हो गया, लीलटास पक्षी हो गया। लीलटास पक्षी जो है वो उसका दर्शन दशहरे को शुभ माना जाता है, मतलब जो भी व्यक्ति लीलटास पक्षी का दर्शन कर लेता है उसको अच्छा माना जाता है, उसके लिए वो दिन अच्छा होता है। इसके बाद है शरद पूरा जाकर 16 कलाओं से अमृत में रास करता है। तो शरद पूरा से हो गया शरद पूर्णिमा। हम जानते हैं शरद पूर्णिमा मनाई जाती है, और ये अश्विन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो इस तरीके से हमारी ये चीज़ क्लियर है ना। को जाग कर, शरद पूरा को जाग कर, ठीक है, शरद पूरा जाग कर, तो जाग से मैंने लिया है, ये जाग है, इसमें भी हमारे अंडरलाइन आएगी, वो मैं करना भूल गई हूँ। तो देखो यहाँ से जाग से कोजागरी पूर्णिमा भी बोलते हैं इसको। हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कोजागरी पूर्णिमा किस दिन मनाई जाती है। अब हम कोजागरी पूर्णिमा का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमको पता होना चाहिए कि शरद पूर्णिमा को हम कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं और रास पूर्णिमा भी कहते हैं। पर रास पूर्णिमा तो हमारे नॉर्मल आ जाता है कहीं पर भी, हम जानते हैं रास पूर्णिमा शरद पूर्णिमा को बोलते हैं, लेकिन कोजागरी पूर्णिमा बहुत कम नाम आता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोजागरी पूर्णिमा किस दिन मनाया जाता है।
तो हमको अगर पता होगा कोजागरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा कोई कहते हैं और रास पूर्णिमा कोई कहते हैं, तो हम बता सकते हैं कि अश्विन पूर्णिमा को ये मनाया जाता है, क्योंकि अश्विन मास के त्यौहार मनाए पढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमारा अश्विन पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा बोलते हैं, इसको कोजागरी पूर्णिमा भी बोलते हैं और रास पूर्णिमा भी बोलते हैं। ठीक है, 16 कलाओं से अमृत में रास करता है। तो यानी कि ऐसा बोला जाता है कि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं में होता है और रात्रि में अमृत बरसता है। तो हम सभी क्या करते हैं, खीर बना के रात में रखते हैं पूरी रात और सुबह उसको खाते हैं, तो वो एक तरीके का प्रसाद बन जाता है, अमृत बन जाता है। सो फ्रेंड्स, अश्विन मास के त्यौहार मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को कवर करा दिए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे पता लगे। अगर आपको ये इसमें कुछ भी डाउट लगता है या कुछ भी आप लोगों को लगता है कि मुझे और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपको ये अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं बहुत अच्छे और ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेके आऊँ, तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।